कभी सोचा है श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र सुदामा ने जीवन भर गरीबी क्यों झेली? क्या सच में एक निर्धन ब्राह्मणी के श्राप ने बदल दी उनकी किस्मत? और आखिर क्यों सुदामा ने वो श्राप खुद अपने ऊपर ले लिया? ये सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये है मित्रता, त्याग और सच्चे प्रेम की ऐसी कथा जहां एक मित्र ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए खुद दुख चुन लिया। जानिए कैसे सुदामा ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए सब कुछ सह लिया और क्यों भगवान ने सही समय आने पर अपने भक्त को गले लगाकर उसका भाग्य बदल दिया। गांव के एक कोने में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन सिर्फ भिक्षा पर निर्भर था। कई दिन ऐसे बीत जाते जब उसे एक दाना भी नसीब नहीं होता। एक बार 5 दिन तक उसे कुछ नहीं मिला। वो हर रात केवल पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। छठे दिन जैसे भगवान को दया आ गई, उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हे वासुदेव, आज आपका प्रसाद मिला है। रात हो चुकी थी। उसने सोचा, इसे अभी नहीं खाऊंगी, सुबह पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर खाऊंगी। और उसने चनों की पोटली बांधकर रख दी। नाम जपते जपते वो सो गई। समय का खेल। रात के अंधेरे में कुछ चोर उसकी झोपड़ी में घुस आए। उन्हें वो पोटली मिली। उन्होंने समझा इसमें धन है। ब्राह्मणी जाग गई, शोर मचाया। गांव वाले दौड़े। डर के मारे चोर भागे और पास के आश्रम में जा छिपे। वो था संदीपन मुनि का आश्रम, जहां श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ले रहे थे। चोर घबराकर पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसके चने चोरी हो गए, वो फूट फूट कर रो पड़ी और दर्द में उसने श्राप दे दिया, जो भी मेरे ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। आश्रम में अगली सुबह गुरु माता को वो पोटली मिली। उन्होंने सोचा, बच्चों के लिए भोजन है। उन्होंने सुदामा और कृष्ण को देते हुए कहा, बेटा, जंगल जाओ तो इसे आपस में बांटकर खा लेना। जैसे ही सुदामा ने पोटली हाथ में ली, उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। उनका हृदय कांप उठा। ये चने श्रापित हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार प्रेम था। सुदामा मन ही मन बोले, मेरे प्रभु, अगर आपने ये चने खा लिए तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। त्याग का चरम। जंगल में बैठकर सुदामा ने धीरे धीरे सारे चने खुद खा लिए। हर दाना जैसे आग बनकर उनके गले से उतर रहा था, पर उनके चेहरे पर एक शांति थी। मेरे मित्र सुरक्षित हैं। उन्होंने एक भी दाना कृष्ण को नहीं दिया और यहीं से शुरू हुई उनकी दरिद्रता। सुदामा ने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने मित्र से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धन था प्रेम, भक्ति और मित्रता। असली सत्य क्या है? जब बाद में सुदामा द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें गले लगाकर उनका जीवन बदल दिया। इससे ये समझ आता है, कृष्ण ने मदद नहीं की ऐसा नहीं है। उन्होंने सही समय पर बिना मांगे सब कुछ दे दिया। सुदामा की गरीबी बाहरी थी, लेकिन अंदर से वे सबसे धनी थे। संदेश। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। सच्ची मित्र। मेरे बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। इसके लिए भक्ति #संगम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।